हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हीप के बारे में। ठीक है, तो हीप क्या होता है? एक डेटा स्ट्रक्चर है हीप। ठीक है, उसके बारे में हम समझेंगे। एंड उससे पहले हम थोड़ा सा बाइनरी ट्री रिप्रेजेंटेशन एंड उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इट इज अ रिलेटेड। ठीक है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विथ रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री। तो बाइनरी ट्री का हमें रिप्रेजेंटेशन पता है। दिस इज अ बाइनरी ट्री। ठीक है, यहाँ ये कोई एलिमेंट होता है तो इधर वाला क्या होता है उसका उससे स्मॉल होता है, इधर वाला क्या होता है उससे ग्रेटर होता है। ठीक है, तो इट इज लेस देन, इट इज ग्रेटर देन। ओके, एंड बाइनरी ट्री में सिर्फ दो ही नोड्स होते हैं, राइट? सो एंड दिस इज हिट्स एरे रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो बेसिकली अगर मेरे को एरे में रिप्रेजेंट करना होता है तो क्या करूंगा, मैं लेवल बाय लेवल चाहूंगा। ठीक है, और इसको क्या करूंगा, एरे में लिखता जाऊंगा। जैसे कि ए लिख दिया मैंने यहाँ पे, देन बी एंड सी। ठीक है, तो बी एंड सी, देन डी ई एफ जी, डी ई एफ जी। ठीक है, तो ये एरर रिप्रेजेंटेशन है। तो अगर मैं लेवल बाई लेवल लिखता हूं ऐसे करके, ठीक है, तो इससे होता क्या है कि मेरा जो ट्री है, ठीक है, इट फॉलो सम रिलेशनशिप। ठीक है, एंड द रिलेशनशिप इज इफ अ नोड इज एट इंडेक्स आई। अगर कोई नोड मेरा क्या है, एक इंडेक्स आई पे है, देन इसका लेफ्ट चाइल्ड जो होगा वो टू आई पे होगा, टू इंटू आई पे। एंड द राइट चाइल्ड जो होगा वो टू आई प्लस वन पे होगा। ठीक है, तो लेट्स से कि अगर मैं ए बोलूं, ठीक है, ए किस इंडेक्स पे, वन पे इंडेक्स पे है। ठीक है, तो ए किस इंडेक्स पे, वन इंडेक्स पे है, तो इसका लेफ्ट चाइल्ड टू पे होगा। लेफ्ट चाइल्ड इसका टू पे होगा, तो यहाँ पे चेक करो, लेफ्ट चाइल्ड टू पे होगा। एंड राइट चाइल्ड क्या होगा, टू प्लस वन यानी कि थ्री पे है। ठीक है, अगेन नेक्स्ट वाला चेक करो, तो टू इंटू टू कर लो। ठीक है, तो अगेन इसी तरीके से बेसिकली हमारा क्या है, किसी का भी उठा लो, थ्री का उठा लो। ठीक है, तो थ्री जो है तुम्हारा यहाँ पे है। ठीक है, तो थ्री का लेफ्ट चाइल्ड अगर पता करो तो थ्री इंटू टू सिक्स पे। ठीक है, तो सिक्स पे देखो एफ है, यहाँ पे भी एफ है। ठीक है, एंड सिक्स प्लस वन पे क्या है, जी है। ठीक है, तो यहाँ से ये समझ में आया। एंड अगर किसी का मेरे को पेरेंट पता करना हो तो ठीक है, तो इट इज होगा बेसिकली आई बाई टू और उसका फ्लोर वैल्यू। ठीक है, तो लेट्स से कि अगर मैं जी का पेरेंट पता करना चाहूँ, ठीक है, जी का पेरेंट तो सेवन है, सेवन बाई टू करूंगा कितना आएगा, 3.5। मेरे को क्या लेना, फ्लोर वैल्यू है थ्री, तो सेवन का जाओगे थ्री पे, थ्री क्या है, सी है। तो यहाँ पे देखो जी का पेरेंट कौन है, सी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, समझ में आया। नाउ देखो, अब ये जैसे है एक बाइनरी ट्री ही है। ठीक है, तो मैं अगेन क्या करूंगा, अगर मैं एरो में रिप्रेजेंट करना तो क्या करूंगा, लाइन बाय लाइन यानी कि लेवल वाइज लेवल जाऊंगा। ठीक है, लेफ्ट टू राइट, तो ए आया, ए लिख लिया, बी आया, बी लिख लिया, सी आया, सी लिख लिया, देन डी आया, डी लिख लिया, ई आया, ई लिख लिया। ठीक है, तो इट इज व्हाट, अगेन बाइनरी ट्री और एरर रिप्रेजेंटेशन, ये भी मेरा क्या करेगा, इसको फॉलो करेगा, इस मेथड को। ठीक है, नाउ ये है, तो इसमें भी वही सेम करना है, राइट लेफ्ट से राइट की ओर जाना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो एलिमेंट्स मिसिंग है, राइट? तो मिसिंग है तो उस एलिमेंट के लिए मेरे को क्या करना है, जगह छोड़ना है। अगर राइट साइड से मिसिंग है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर लेफ्ट साइड में पहले के मिसिंग है, ठीक है, जैसे कि ये मिसिंग है, इधर वाला, ठीक है, इधर वाला मिसिंग है तो कोई बात नहीं, उसको एरे में लिखने की जरूरत नहीं। लेकिन इधर वाला अगर मिसिंग है तो इसको, इसके लिए मेरे को क्या करना होगा, जगह छोड़नी होगी। ठीक है, तो ए लिख दिया मैंने, देन बी सी लिख दिया मैंने। ठीक है, देन यहाँ पे देखो दो नोड्स खाली हैं। ठीक है, दो नोड्स है ही नहीं यहाँ पे, तो इसके लिए जगह छोड़ो। ठीक है, एंड देन डीई, देन डीई लिख दिया। ठीक है, इससे क्या होगा कि ये वाला जो है अभी भी मेरा क्या करेगा, उस पर्टिकुलर रिलेशनशिप को फॉलो करेगा जो ये रिलेशनशिप है मेरे। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। नाउ देयर इज कॉन्सेप्ट कॉल्ड फुल बाइनरी ट्री। ठीक है, तो फुल बाइनरी ट्री क्या होता है पहले ये समझते हैं। ठीक है, तो देखो इसकी हाइट क्या है, इसकी हाइट है एक, दो, तीन, लेवल जितने होते हैं उतने हाइट होती है। ठीक है, तो ए फुल बाइनरी ट्री जो है, ए फुल बाइनरी ट्री इज अ बाइनरी ट्री इन विच इंक्रीजिंग अ नोड विल इंक्रीज द हाइट ऑफ द ट्री। ठीक है, तो अगर मैं इसमें लेट से कहूं कि एक नोड में बढ़ाना चाह रहा हूं, लेट से किसी नई नोड को, लेट से आई नोड को मैं क्या करना चाहिए, इंसर्ट करना चाह रहा हूं, तो मैं यहाँ पे इंसर्ट करूंगा, यहाँ पे इंसर्ट करूंगा, या यहाँ पे इंसर्ट करूंगा, या फिर यहाँ पे इंसर्ट करूंगा, कहीं पे भी इंसर्ट करूंगा। ठीक है, जहां कहीं भी इंसर्ट करूंगा ये क्या करेगा, मेरा इस लेवल को बढ़ा देगा। ठीक है, मतलब क्या है, ये कंप्लीट है ऑलरेडी। ठीक है, ये कंप्लीट है, इससे एक के बाद अगर एक ज्यादा ऐड करूंगा, ठीक है, तो क्या होगा, ये मेरे हाइट को इंक्रीज करेगा। तो ऐसे ट्री को क्या कहेंगे हम, फुल बाइनरी ट्री, जो बेसिकली फुल है। ठीक है, और जब ऐसा हो, फुल बाइनरी ट्री हो, तो इफ हाइट ऑफ अ फुल बाइनरी ट्री इज एच, ठीक है, अगर हाइट फुल बाइनरी ट्री का कितना है, एच है, जैसे यहाँ पे कितना है, वन टू थ्री, थ्री है। ठीक है,
यहाँ 0 से लिया हमने, पर तुम लाइक 1 से ले सकते हो, तो 1 2 3 है, ठीक है। तो अगर हाइट क्या है 3 है, तो नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे उसमें, तो 2 रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस 1, इतने नोड्स होंगे उसमें, ठीक है, इतने नोड्स होंगे। नाउ ये तो हो गया फुल बाइनरी ट्री। फुल बाइनरी ट्री समझ गए क्या होता है, फुल होता है अगर ऐड करा एक नोड और तो क्या होगा, हाइट इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। नाउ कंप्लीट बाइनरी ट्री इज देयर, ठीक है। एक होता है कंप्लीट बाइनरी ट्री, ठीक है, तो एक होता है फुल बाइनरी ट्री, एक होता है कंप्लीट बाइनरी ट्री, ठीक है। सो ये याद है, ये वाला जिसमें क्या था, बेसिकली ए था, देन यहाँ से बी था, ठीक है, देन देन हमारा सी था, यहाँ पे डी, और यहाँ पे क्या है, ई है, ठीक है। तो ये देखो, ये कंप्लीट, यहाँ कंप्लीट है, यहाँ पे कंप्लीट है, यहाँ पे कंप्लीट है, और इधर वाला रह रहा है, करेक्ट, इधर वाला रह रहा है, लेकिन यहाँ तक क्या है, कंप्लीट है, ठीक है। तो इन एन एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री इफ देर इज नो मिसिंग एलिमेंट, यानी कब क्या कहा था कि अगर एलिमेंट वहां पर मिसिंग हो तो उसको छोड़ देना है, ठीक है। तो वो एरे ऑफ एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री जिसमें मिसिंग एलिमेंट ना हो कहीं पे बीच में, ठीक है, कहा बीच में ना हो कोई मिसिंग एलिमेंट, देन उस बाइनरी ट्री को क्या कहते हैं हम, कंप्लीट बाइनरी ट्री कहते हैं। किसको, उसको क्या कहते हैं, कंप्लीट। तो ये वाला जो है ये क्या है, कंप्लीट है। अब ये वाला जो है ये देखो क्या है, मिसिंग है, ठीक है, मतलब ए है, देन बी है, देन सी है, एंड डी, देन डी है, एंड देन ई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये वाले एलिमेंट मिसिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये नॉट कंप्लीट, ठीक है, ये कंप्लीट नहीं है, ठीक है, क्योंकि बीच में मिसिंग है। एंड ये देखो अगर लास्ट में मिसिंग हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बीच में नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि ये अगर है ए बी सी एंड देन डी और ई है, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है, तो इससे कोई मतलब नहीं है, ये क्या है, अभी भी कंप्लीट है, क्योंकि यहाँ तक हम लेंगे, ओके। तो अगर ग्राफ की बात करूं तो ये एक देखो, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब है कि वो ग्राफ कंप्लीट ग्राफ होगा, ठीक है, जिसके लास्ट लेवल जो है, ठीक है, कंप्लीट ग्राफ इज अ फुल बाइनरी ट्री अप टू हाइट h-1, अप टू हाइट h-1, ठीक है। तो 1 2 3 4, तो अगर 4 है तो 3 तक क्या होगा, जो 3 तक होगा ये पूरा क्या होगा, एक कंप्लीट बाइनरी ग्राफ होगा, क्या कंप्लीट फुल बाइनरी ग्राफ होगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो ये क्या है, फुल है, ठीक है। अगर एक और यहाँ पे ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, इसका हाइट बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, ए कंप्लीट बाइनरी ग्राफ इज अ फुल बाइनरी ट्री अप टू h-1, ठीक है। एंड इन लास्ट लेवल एलिमेंट्स आर फिल्ड इन लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट फिल होना चाहिए, राइट टू लेफ्ट अगर होगा तो भी वो नहीं है, ठीक है। तो ये एक टेक्सचुअल डेफिनेशन है, बाकी ऊपर वाले से तुम बेटर समझ सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है, कंप्लीट है, ठीक है, और हमेशा लेफ्ट टू राइट होता है, ओके, लेफ्ट टू राइट। नाउ अब बात करते हैं हीप की। तुमने कंप्लीट समझ लिया और फुल बाइनरी ट्री, ठीक है, दोनों समझ लिया। अब बात करते हैं किसकी, हम हीप की, ठीक है। तो हीप इज नथिंग बट अ कंप्लीट बाइनरी ट्री, क्या है, एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है, ठीक है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कंप्लीट बाइनरी ट्री की, नॉट फुल बाइनरी ट्री, ठीक है। तो ये क्या है, मैक हीप क्या है, कंप्लीट बाइनरी ट्री है, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हीप, मैक्स हीप एंड मिन हीप, ठीक है। क्या होता है मैक्स हीप एंड मिन हीप, दोनों मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखे हैं। तो बेसिकली ये बाइनरी ट्री है, इसका एक एरर रिप्रेजेंटेशन ये है, देख सकते हो सीधा कि 50 है, 30 20 है, देन 15 10 8 16 है ना, ये है इसमें, ठीक है। और ये भी है 10 30 20 एंड 35 40 32 25, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे अरेंज कर रखा है, ठीक है। नाउ मैक्सिप क्या होता है, मैक्सिप वो होता है जिसमें रूट है मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पे देखो रूट जो है, ठीक है, यानी कि सबसे ऊपर वाला जो है उसके पास क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है सभी से ज्यादा, ठीक है, सबसे ज्यादा है इसमें, ठीक है। एंड एवरी पेरेंट नोड आर, ठीक है, एवरी पेरेंट नोड हैव वैल्यू ग्रेटर देन इट्स डिसेंडेंट, ठीक है। एंड जो जो भी तुम्हारा उससे नीचे वाला होगा, ठीक है, मतलब कि डिसेंडेंट होगा, अगला होगा, इसका डिसेंडेंट ये है, इसका डिसेंडेंट ये है, ठीक है। तो डिसेंडेंट की वैल्यू जो होगी हमेशा छोटी होगी, ठीक है, यानी कि पेरेंट की बड़ी होगी चाइल्ड से, चाइल्ड की छोटी होगी, है ना। तो यहाँ पे देखो इसकी बड़ी है इससे, ठीक है, देन इसका बड़ा है इससे, ठीक है, इसका बड़ा है इससे, इसका बड़ा है इससे, और इसका ही बड़ा है इससे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे जो होगा तो उसको कहेंगे मैक्सिप। रूट में क्या हो, सबसे ज्यादा बड़ा एलिमेंट हो, एंड हर एक एलिमेंट क्या हो, उसके चाइल्ड से बड़ा हो, ठीक है। मिन हिप में ठीक उल्टा है कि रूट एलिमेंट क्या होगा, सबसे छोटा होगा, ठीक है, एंड एवरी पेरेंट हैज द वैल्यू स्मॉलर देन इट्स डिसेंडेंट। तो यहाँ पे देखो 35 है तो इससे
बड़ा है, ठीक है, 40 है इससे बड़ा है, यहाँ पे 32 इससे बड़ा है एंड 25 इससे बड़ा है। तो ऐसे को क्या कहते हैं, मिन हिप करते हैं एंड दोनों के दोनों ही क्या है हमारे कंप्लीट ग्राफ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख सकते हो लेफ्ट टू राइट सारे फील्ड है, ठीक है, कोई भी यहाँ पे गैप नहीं है इन बिटवीन, करेक्ट। नाउ अब बात करते हैं, ये तो अपना हीप हो गया, मैक्स हीप एंड मिन हीप, ठीक है। अब बात करते हैं इनमें इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशंस, ठीक है। तो इंसर्शन इन मैक इंसर्शन ऑपरेशन इन मैक्स हीप कैसे होता है, ठीक है। तो लेट्स से आई वांट टू इंसर्ट एलिमेंट 60, 50 है यहाँ पे, मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि एलिमेंट 60 को इंसर्ट करना चाह रहा हूँ। तो वी नो दैट रूट विल हैव द मैक्सिमम एलिमेंट, करेक्ट। कहां पे इंसर्ट करूंगा मैं, तो रूट पे हमें पता है कि क्या होता है, चाहिए मैक्सिमम एलिमेंट होना चाहिए। सो शुड बी सो 60 शुड बी इंसर्टेड एट टॉप, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे इंसर्ट होना चाहिए, करेक्ट, राइट। बट नहीं, ऐसे नहीं होता, ठीक है। टॉप पे होगा बट इंसर्शन ऐसे काम नहीं करता, ठीक है। ये बेसिकली ये ठीक है, इंसर्शन ऐसे काम नहीं करता। बेसिकली ये क्या होगा, हमारा सबसे लास्ट में ऐड, ठीक है। तुम बेसिकली क्या सोचोगे कि यहाँ पे ऐड होना चाहिए, ठीक है, 16 में यहाँ पे ऐड होना चाहिए, करेक्ट। कि लेट्स से यहाँ पे ऐड हुआ, ठीक है, मतलब ये 60 नीचे आ जाता, ये 20 यहाँ आ जाता, ये 50 यहाँ आ जाता है और यहाँ पे 60 ऐड होता है, ऐसा तुम सोच रहे हो, ठीक है। नहीं, अगर ऐसा होता कि यहाँ पे लेट्स से मतलब ये नोड तो नीचे आ जाता, करेक्ट। अब देखो क्या ये कंप्लीट बाइनरी ट्री रहा, नहीं रहा, करेक्ट, क्योंकि हमें क्या लेफ्ट से एलिमेंट बनना है, तो मेरे को कहाँ आना होगा, यहाँ पे एलिमेंट आना चाहिए ना नेक्स्ट मेरा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि जो एरे है, ठीक है, एरे में सबसे पहले हम कहाँ ऐड करूंगा, लास्ट में ऐड करूंगा, ठीक है। सबसे पहला स्टेप करेगा कि जो मेरा एरे है उसमें लास्ट में ऐड करूंगा मैं इसको कहाँ ऐड करूंगा, यहाँ पे ऐड करूंगा, सबसे लास्ट में ऐड करूंगा, ठीक है। ताकि मेरा क्या है कंप्लीटनेस वाला जो है प्रॉपर्टी वो सेटिस्फाइड है। तो मैंने सबसे पहले क्या करा, 60 को यहाँ लास्ट में ऐड करा, यहाँ पे ऐड करा, ठीक है। नाउ ये ऐड हो गया, करेक्ट, ये ऐड हो गया मेरा, ठीक है। नाउ अब हम चेक करेंगे कि क्या यह हीप बना रहा है। तो इस केस में क्या बनना चाहिए, मैक्स हीप बनना चाहिए। बेसिकली हम किसमें ऐड करें, मैक्स हीप में ऐड करें। तो ये मैक्स हीप था, है ना, इंसर्शन मैक्स हीप में देख रहे हैं, ठीक है। तो क्या ये मैक्स हीप है, तो देखो यहां तक तो मैक्स हीप है, लेकिन यहां आने के बाद ये क्या है, मैक्स हीप नहीं रहता, क्योंकि ये एलिमेंट जो है ये बड़ा हो गया इससे, ठीक है। हमारा क्या है, रूट एलिमेंट सबसे बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, तो इनसे तो हमें क्या करना है, इंसर्ट तो करना है इस हीप में, ठीक है, इंसर्ट तो करना है इस हीप में, कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम कि हमने इसको कहाँ ऐड करा, लास्ट में ऐड करा, करेक्ट। 60 को हमने कहा ऐड करा, लास्ट में ऐड करा। नाउ अब क्या करना है, मेरे को इसको कंपेयर करना है उसके पेरेंट से, ठीक है। यहाँ जो 60 मेरा था, अब इसको मेरे को इसके पेरेंट से कंपेयर करना है, ठीक है। और अगर मेरा एलिमेंट क्या है 60 जो है उस पेरेंट से बड़ा है, तो मेरे को क्या करना है, बस उसको स्वैप करता जाना है, ठीक है। तो हमें पता है कि अगर कोई इंडेक्स है तो उसका पेरेंट जानना हो तो क्या करेंगे, i/2, ठीक है। तो यहाँ पे 8 है तो 8/2 यानी फोर्थ पे चलो, फोर्थ पे कितना है, 15 है, फोर्थ पे कितना है, 15 है वैल्यू, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को इसको क्या करना है, स्वैप करना है, क्योंकि 60 मेरा क्या है, बड़ा है इसे। 16 को मैंने स्वैप कर दिया, यहाँ पे कौन चला गया, 15 चला गया, ठीक है। नाउ अब 4 है, 4 को अगेन चेक करो, 4/2 तो कितना है, 2, 2 पे आओ, 2 देखो 2 कितनी वैल्यू है, 30 है, 30 को अगेन 15 से इसके 60 यहाँ से कंपेयर करेंगे, ये अभी भी बड़ा है तो इसको भी स्वैप करो, तो यहाँ पे 60 आ गया। नाउ 2 है, 2/2 1, 1 से चेक करो, 1 क्या है, 1 में रखे है अभी भी जो क्या है छोटा है, ठीक है। तो अगेन स्वैप करो, तो यहाँ पे 60 आ जाएगा, यहाँ पे 50 चला जाएगा, ठीक है। और ये जो 30 था ये यहाँ पे चला गया, ठीक है। तो नाउ अब यहाँ पे क्या गया, 60 आ गया, यहाँ पे 50 आ गया, यहाँ पे 30 आ गया, और ये जो था 15 यहाँ पे आ गया, करेक्ट। नाउ जो क्या हुआ, ये एक इंसर्शन कंप्लीट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेसिकली क्या करा आपने, जब ऐसे हम स्वैप करते जाएंगे, चेंज करते जाएंगे, तो हमारा कुछ एरे ये बन गया, करेक्ट, ये बन गया। अब इस एरे का अगर मैं रिप्रेजेंटेशन निकालू, तो एरे का रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा आएगा कि 60 सबसे पहले, ठीक है, देन 50, देन 20, है ना, देन 30, देन 10, देन 8, एंड देन 16, एंड देन 15, एंड नाउ इट इज अ मैक्सिम, करेक्ट। और एक क्या है, ये कंप्लीट ग्राफ भी है, ठीक है। तो दोनों प्रॉपर्टीज हमारे सेटिस्फाई हो गया, मैक्सिम भी है और बेसिकली क्या है, कंप्लीट ग्राफ भी है, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी डू, ठीक है ना। अगर मैं एनालिसिस करूं यहाँ पे, तो बेसिकली हमने कितना टाइम लगा,
ठीक है। इफ वी टॉक अबाउट एनालिसिस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कितना टाइम लगा, तो उतना ही टाइम लगा जितना मेरे को नंबर ऑफ स्वैप्स लगे। एंड नंबर ऑफ स्वैप कितने लगे, नंबर ऑफ स्वैप इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू नंबर ऑफ हाइट। तो नंबर ऑफ हाइट ऑफ ट्री कितना था, हाइट ऑफ ट्री मेरा 3 था, तो 300 स्वैप लगे थे मेरे को, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ हाइट ऑफ ए ट्री की, तो बेसिकली वो होता है लॉग एन। कितने होते हैं, लॉग एन होता है इन द बेस्ट केस, और मैक्स वर्स्ट केस में क्या होता है, एन होता है, ठीक है। तो तो हमारा जो हाइट होगा वो क्या, बाइनरी ट्री में बेसिकली लॉग एन होता है, ठीक है। और ऐसे मैक्स मैक्स वर्स्ट केस में क्या होता है, एन होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, लॉग एन है, ठीक है। तो लॉग एन है, और मिनिमम में ऐसा भी हो सकता है कि लेट से एक ही स्वैप हमें लगे, ठीक है, एक ही स्वैप लगे तो 1 भी हो सकता है, ठीक है। तो मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम कितना है, लॉग एन लगेगा हीप में, ओके। तो ये समझ में आया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं। इससे पहले एक नोट है कि व्हेन वी इंसर्टेड द एलिमेंट, हमने क्या करा, ठीक है। फर्स्ट वी मेक अ नोड, हमने क्या करा, सबसे पहले एक नोड बनाया, उसको कनेक्ट करा, देन कंपेयर्ड अपवर्ड एंड मूव्ड अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या करा कि जो भी एलिमेंट था उसको नोड में कनेक्ट करा। नोड में कंप्लीट कनेक्ट करने का प्रॉपर्टी क्या था कि हमें कंप्लीटनेस को ध्यान में रखना है, ठीक है। एंड देन हमने क्या करा, फिर देन हमने क्या करा, इसको स्वैप स्वैप करा, तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से आया, ठीक है। तो जो 60 था मेरा वो ऊपर चला गया, और ये वाले नीचे आते गए अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो वो चीज कर, नाउ बात करते हैं डिलीशन ऑपरेशन की, ठीक है। तो डिलीट ऑपरेशन इन मैक्स हीप, किसमें, मैक्स हीप में, ठीक है। तो वी शुड डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम टॉप, करेक्ट। हमें क्या करना है, टॉप से एलिमेंट, सिर्फ मैक्स एलिमेंट ही रिमूव करना है, ठीक है। तो जब भी मैक्स हीप में एलिमेंट रिमूव होगा तो वो मैक्स एलिमेंट ही रिमूव होगा, यानी कि सबसे मैक्सिमम एलिमेंट जो है वही रिमूव होगा, ठीक है, हर बार, ठीक है। यानी कि पहला बार मैक्सिमम रिमूव हुआ, देन ग्राफ एडजस्ट हो जाएगा अपने आप, देन दोबारा फिर मैक्सिमम डिलीट होगा, करेक्ट। तो ऐसे होना है। तो सब देखो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे जो मैक्स हीप है, ठीक है, तो इससे में कौन सा एलिमेंट रिमूव होना चाहिए, 50 वाला रिमूव होना चाहिए ओनली, ठीक है। तो 50 को रिमूव कर, 50 को रिमूव करेंगे तो कैसे रिमूव करेंगे, तो 50 को रिमूव करेंगे हम, ठीक है। तो हमारा जो सबसे लास्ट वाला है कंप्लीट बाइनरी ट्री में, वो क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो ये है, तो 16 जो है कि क्या हुआ, 50 पे चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये चेंज होकर कैसे हो गया, 16 पहले आ गया, बाकी 30 20 ये सब है ही, ठीक है। टिल कहां तक, 8 तक, ठीक है, कहां तक, 8 तक, क्योंकि 50 मेरा क्या हो गया, रिमूव हो चुका है, ठीक है। नाउ तो ये एलिमेंट जो होगा ये ऐसा बन जाएगा, करेक्ट, ये क्या हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा। नाउ ये तो खत्म हो गया, ठीक है। तो ये खत्म हो गया, अभी भी क्या है, ये कंप्लीट ग्राफ है, बिल्कुल है, ठीक है, बट मैक्स हिप नहीं, करेक्ट। अब मैक्स हिप नहीं है तो हमको क्या करना है, इसको मैक्स हिप में कन्वर्ट करना है, ठीक है। कंप्लीट बाइनरी ट्री इज हियर बट इट इज नॉट अ मैक्स हिप, तो वी हैव टू एडजस्ट द एलिमेंट्स अकॉर्डिंगली टू गेट इट मैक्स हिप, ठीक है। तो मैक्स हिप के लिए क्या होता है कंडीशन, कि हम उसका जो डिसेंडेंट होता है वो छोटा होता है, ऊपर वाला बड़ा होता है, राइट। तो हम चेक करेंगे उसके डिसेंडेंट को, इन दोनों में से कौन बड़ा है, 30 बड़ा है, ठीक है। तो 30 को क्या होना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए, इसको नीचे आना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये दोनों आपस में स्वैप करेंगे, ठीक है। तो स्वैप करेंगे, ठीक है। तो वी विल सेंड फ्रॉम रूट टूवर्ड लीफ, तो हम क्या करेंगे, रूट से लीफ की ओर चलेंगे, चेक करते हुए, ठीक है, कंपेयर करते हुए, और फिर वैसे ही स्वैप करेंगे। तो ये 16 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ पे देखो ये 30 हो गया, ये क्या हो गया, 16 हो गया, ठीक है। और एरे में भी सेम चीज करेंगे, क्या है कि ये दोनों को हमने चेक करा, यानी कि बेसिकली चाइल्ड को चेक करा है ना, लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड, जो भी बड़ा होगा उसको अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, स्वैप कर लेंगे, ठीक है। नाउ स्वैप करा, 30 आया, ठीक है। तो जो एडजस्ट करा था हमने, एंड नाउ ये जो है नोड, इसकी तो हमें जरूरत नहीं है, ठीक है, ये तो खत्म हो गया। नाउ जो थिंग है कि ये मेरा हीप था, ओके, एंड ये मेरा एरे था बेसिकली हीप का। तो हीप के एरे में जैसे हमने डिलीट करा, तो हमारे पास क्या हुआ, एक एम्प्टी स्पेस था, ठीक है, खाली। तो मैं क्या करूंगा कि उसको आउट ऑफ हीप, उस स्पेस को यूज करूंगा, उस एलिमेंट को जो डिलीट हो रहा है उसको स्टोर करने के लिए। यहाँ पे मैंने 50 को स्टोर कर लिया, ओके। तो ये बेसिकली क्या है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो एलिमेंट डिलीट हुआ उसको स्टोर कर लेंगे। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ हीप, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ हीप, इट इज जस्ट अ मेमोरी जो मैंने यूज कर लिया, ओके। तो ये मैंने स्वैप करा, ठीक है, ये आ गया। ना चेक करते अगेन इसके डिसेंडेंट से चेक करते, तो डिसेंडेंट क्या है, 15 है 16 है, कौन बड़ा है, 15 बड़ा है, क्या ये अब चेक करेंगे, ये क्या है,
कंपैरिजन में क्या है, ये छोटा है, ठीक है, छोटा है मतलब स्वैप करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे करके हम अब ये मैक्स हीप का भी हो गया और ये कंप्लीट बाइनरी ट्री भी हो गया, ठीक है। तो दिस इज हाउ बी बेसिकली डिलीट। अब मेरे को अगर फिर से डिलीट करना हो तो ये डिलीट करूंगा, अगेन ये क्या होगा, ऊपर आएगा, ठीक है। अगेन मैं चेक करूंगा, अगेन चेक करूंगा तो ये है, तो यहाँ से फिर ये क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगा, 20 ऊपर 8 नीचे, और ऐसे करके ये हमारा क्या होगा, एडजस्ट हो जाएगा फिर से, ठीक है। तो ये हमारा वो था। अब इसमें अगर टाइम एनालिसिस की बात करूं, ठीक है, अगर मैं टाइम एनालिसिस की बात करूं तो क्या होगा, कितना होगा, तो इसमें भी उतनी ही स्वैपिंग होगी जितना बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ लेवल्स है, ठीक है। तो लेवल्स कितने हैं इसमें, लॉग एन, ठीक है, मतलब हाइट के बराबर, ठीक है। तो लॉग एन है, इसलिए इफ यू वांट टू डिलीट अगेन, अब मैं क्या करूं, यहां से अगर फिर से डिलीट करना चाहूँ तो कौन सा डिलीट होगा, जो सबसे मैक्सिमम एलिमेंट है 30 होगा, ठीक है। तो ये मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है और ये मेरा वो है इंसर्शन एंड डिलीशन का, ठीक है। तो आई होप तुम्हें समझ में आएगा। नाउ मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे 30 अगेन रिमूव होता है, ठीक है। तो 30 रिमूव होता तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे 50 ऑलरेडी है, 50 ऑलरेडी है, 30 रिमूव करता तो 8 मेरा यहाँ पे आ जाता, ये एलिमेंट अब क्या हो गया, फ्री स्पेस बच गया। यहाँ पे मैं क्या करता, तो अपना सेकंड एलिमेंट स्टोर कर लेता 30, ठीक है। देन 20 रिमूव होता, ठीक है, 20 रिमूव होता तो 20 अपना फिर से यहाँ पे क्या होता है, एम्प्टी स्पेस बचता, यहाँ पे 20 आ जाता, ठीक है। फिर यहाँ पे अकॉर्डिंगली क्या आ जाता है, 16 आ जाता, 15 आ जाता फिर, ठीक है। और ऐसे करते हुए तो एक चीज नोटिस करोगे क्या, कि ये जो था ये जो एलिमेंट था, अगर मैं लेफ्ट टू राइट अगर जो एरेज मैंने स्टोर कर रहा हूं, अगर लेफ्ट टू राइट उसको चेक करूंगा तो वो क्या है, बेसिकली सॉर्टेड है, क्या है, सॉर्टेड है। एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट, हीप शॉर्ट, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, हीप शॉर्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली देखो कंसेप्ट सीधा है कि जो एलिमेंट डिलीट करा उसको मैंने क्या करा, उस स्पेस को मैंने यूज करा, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ हीप, ठीक है। बस मैंने उसको ब्लॉक को यूज कर लिया, ठीक है। एंड दीज आर द पार्ट्स ऑफ हीप। नाउ दिस पार्ट से अगेन मैं रिमूव करूंगा, तो अगेन मैं क्या करूंगा, उसको यूज कर लूंगा जो एम्प्टी स्पेस बचा उसमें, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ हीप। पार्ट ऑफ हीप क्या है, ये। नाउ इससे अगेन मैं डिलीट करूंगा 20, ठीक है। तो अगेन मेरा क्या होगा, ब्लॉक में आ जाएगा, एंड सेम प्रोसीजर रिपीट करते हुए क्या होगा, ये मेरा जो एरे है वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली प्रोसीजर क्या है, कि क्रिएट ए हीप फॉर गिवन short of array, ठीक है, and delete a heap once by one and keep storing free element, ठीक है। array will be sorted automatically, करेक्ट। एग्जांपल के लिए ये मेरा हीप है, ठीक है, तुम चेक कर सकते हो, ठीक है। नाउ यहां से क्या करना है, मेरे को बेसिकली ये एक एरे है, इससे मेरे को हीप क्रिएट करना है, ओके। तो हीप क्रिएट करना तो सबसे पहले मैं क्या लूंगा, एलिमेंट फर्स्ट जो है 10 है मेरा, ठीक है। तो 10 को उठाओ, ओके, 10 को मैंने एरे में स्टोर कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट 20 उठाओ, 20 क्या कर लिया, 20 को मैं चाइल्ड से कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। 20 को मैंने चाइल्ड से कनेक्ट किया, बाइनरी ट्री जैसे बनाते हो, ठीक है। अब ये बना दिया, क्या ये हीप है, मतलब ये 10 था तो ऑलरेडी ये क्या है, हीप है, ठीक है। नाउ ये जैसे कि मैंने क्या करा, क्या ये हीप है, नहीं है, क्योंकि मैक्स हीप पे तो ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, स्वैप करेंगे, स्वैप कर दिया, ये हो गया, एलिमेंट मेरा ये आ गया। क्या ये हीप है, यस इट इज अ हीप, तो ये मेरा हीप हो गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एलिमेंट ऐड करना है, नेक्स्ट एलिमेंट कौन है मेरा, 15 है, 15 उठाओ, 15 को ऐड करो, 15 इस बार कहां ऐड होगा, यहाँ पे ऐड होगा, ठीक है। क्या ये हीप है, चेक करो, क्या ये हीप है, तो यस ये हीप है, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा एलिमेंट है अभी भी, ओके। नेक्स्ट एलिमेंट उठाओ, नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, 30, 30 कहाँ ऐड होगा, 30 हमारे यहाँ ऐड होगा, करेक्ट। नाउ क्या ये हीप है, चेक करो, तो नहीं 30 तो बड़ा एलिमेंट है, ठीक है। इससे तो आपको क्या करना है, एडजस्ट करना है। एडजस्ट कैसे करेंगे, 30 को ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, छोटा है, तो 30 को ऊपर ले जाएंगे, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। फिर अगेन ऊपर आएगा, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा कुछ ये बनेगा 30 20 10, ठीक है, 15। नाउ ये क्या है, एक हीप है, यस इट इज अ हीप, ठीक है। ये मेरा ये एरे ट्रांसफॉर्मेशन था हीप के लिए, ठीक है। नाउ अब क्या करना है, अगेन 40 है, 40 के ले आओ, 40 को ले आओ, 40 कहाँ है मेरा, 40 मेरा यहाँ ऐड होगा, करेक्ट, क्योंकि मेरे को बाइनरी ट्री कर रहा हूँ ना, मैं बाइनरी ट्री इंसर्शन कर रहा हूँ, ठीक है। तो 40 मेरे यहाँ ऐड होगा, ओके। नाउ क्या ये हीप है, क्या ये हीप है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो भाई क्या है, बड़ा एलिमेंट है, ये छोटा एलिमेंट है। अगेन क्या करो, स्वैप करो, स्वैप करोगे तो यहाँ 40 चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 40 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। क्या अभी भी ये हीप है, नहीं है। अगेन यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 40 है, करेक्ट। अगेन इसको स्वैप करो तो ये 30 नीचे आ जाएगा, ये 40 ऊपर आ जाएगा, तो ये मेरा एलिमेंट ये बनेगा। अब ये क्या हीप है, यस ये हीप है, क्योंकि ये क्या है, एक मैक्स हीप है, एंड क्या है, ये कंप्लीट बाइनरी ट्री भी है, ठीक है। तो दिस इज हाउ इन एक हीप फॉर्मेशन होता है, ठीक है। नाउ इसको मैंने क्या करा, इंसर्शन करा, इंसर्ट करके मैंने क्या करा, हीप बनाया, ठीक है। एरे को अगर मेरे को शॉर्ट करना है यूजिंग द हीप शॉर्ट,
ठीक है। सबसे पहले क्या करना होगा, उस एरे से मेरे को मैक्स हीप में कन्वर्ट करना होगा, यानी कि इंसर्ट करना होगा। एंड देन जब इंसर्ट कर दूंगा, मैक्स हीप मेरे पे मिल जाएगा, मैक्स हीप मेरे को मिल जाएगा, देन मैं क्या करूंगा, वहां से रिमूव करना स्टार्ट कर दूंगा। क्या करूंगा, रिमूव करना स्टार्ट करूंगा इस एलिमेंट को, यानी कि पहले इंसर्ट करूंगा, देन मैं क्या करूंगा, रिमूव करूंगा। ठीक है, तो मैक्स हीप मेरा यहाँ पे मिल गया। अब मैक्स हीप का अगर मैं टाइम बताऊं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तो मेरे को पता है इंसर्शन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, लॉग एन। कितने एलिमेंट मैंने इंसर्ट करे, एन, तो ये कितना हो जाएगा, एन लॉग एन। ठीक है, इंसर्टिंग इनटू हीप और ये नंबर ऑफ एलिमेंट है, टोटल टाइम कितना लग गया, एन लॉग एन। नाउ नाउ वी विल डिलीट द एलिमेंट एंड शॉर्ट। ठीक है, अब क्या करेंगे, डिलीट करेंगे, शॉर्टिंग में स्टार्ट करेंगे। तो ये मेरा मैक्स हीप है, डिलीट करना है, तो डिलीशन कहां से होगा, यहां से होगा। सबसे पहले इसको हटाओगे, करेक्ट, मतलब सॉरी, सबसे पहले इसको हटाओगे, मैक्सिमम एलिमेंट हटता है हमेशा डिलीशन में। क्या होता है, मैक्सिमम एलिमेंट हटता है अगर मैक्स हीप की बात करूं। ठीक है, 40 को हटाओ, 40 को हटाओगे तो क्या होगा, जो लास्ट एलिमेंट है वो वहां पे चला जाएगा। ठीक है, यानी कि ऊपर वाला जैसे हटाओगे, लास्ट एलिमेंट जो है वो ऊपर चला जाएगा। तो जैसे ही 40 हटा, 20 जो था क्या हुआ, ऊपर चला गया, एंड 20 का जो स्पेस था वो क्या हो गया, फ्री हो गया। करेक्ट, तो मैंने क्या करा, 40 को वहां पे स्टोर कर लिया। नाउ जो 20 यहां पे आया, 20 यहां पे आया, इज दिस हीप, इज दिस हीप, नहीं, अभी तो ये हीप नहीं है, मैक्स हीप नहीं है। तो अब मेरे को क्या करना है, इसको एडजस्ट करना है। ठीक है, एडजस्ट करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा कि इसको चेक करोगे, 30 ऊपर जाएगा, करेक्ट, 20 नीचे आएगा, एंड देन अगेन चेक करोगे तो ये वाला होगा। ठीक है, नाउ दिस इज अ हीट, यस यस इट इज अ हीप। ठीक है, तो इट इज अ हीप, तो ये बेसिकली क्या है, 40 मेरा यहाँ पे था, ये मेरा चेंज हो गया। ठीक है, तो 30 यहाँ पे आ गया, 20 यहाँ पे आ गया, इट इज अ हीप। ठीक है, नाउ अब जब ये हीप है, ठीक है, तो मेरे को क्या करना है कि सॉरी, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से ऐसे आना, ऐसे आना है। ठीक है, तो ये देखो, ये था, इसको मेरे को क्या करना है, यहाँ पे नीचे लाना है। ठीक है, जब नीचे लाऊंगा तो ऑलरेडी 40 है, यहाँ पे 20 है। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है, ये दोनों आपस में क्या करना है, स्वैप करेंगे। स्वैप करेंगे तो ये एलिमेंट पे आ जाएगा, स्टेज पे आ जाएगा। तो ये स्टेज पे आया, यानी कि 30-20 यहाँ पे स्वैप हो गए। इट इज नाउ ए मैक्स हीप, यस इट इज अ मैक्स हीप। ठीक है, तो ये मेरा जो बचा, ये जो बचा मेरा, ये क्या है, हीप बचा, क्योंकि यहाँ पे तुम डायग्राम में देखते हो, और ये मेरा क्या है, फ्री स्पेस है जो यहाँ को मैंने यूज करा। करेक्ट, नाउ अब क्या करना है, अब अगेन रिमूव करना है, अगेन रिमूव करूंगा तो 30 रिमूव होगा। ठीक है, 30 रिमूव होगा तो ये 10 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो 30 रिमूव हुआ तो 30 को मैं कहा करूंगा, स्टोर कर लूंगा। ठीक है, कहां स्टोर कर लूंगा, फ्री स्पेस में। दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट, हीप। ठीक है, पार्ट ऑफ हीप तो अब ये बचा, क्योंकि ये तो डिलीट हो चुका। ठीक है, तो ये जब डिलीट हो गया, 10 मेरा ऊपर चला गया, करेक्ट, तो ये कुछ ऐसा बन गया, ये कुछ ऐसा बन गया। ठीक है, यहाँ पे है एलिमेंट। अब क्या ये मैक्स हीप है, नहीं है। ठीक है, तो क्या कहना है, इसको कन्वर्ट करो, एडजस्ट करो। एडजस्ट करूंगा तो देख सकते हो कि ये 20 ग्रेटर है। ठीक है, ये इन दोनों में से कौन ग्रेटर, ये है, इसको स्वैप करो। ठीक है, स्वैप करोगे तो ये बन गया। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ हीप, दिस इज अ हीप, एंड दिस इज माय फ्री स्पेसेस। ठीक है, अगेन यहां से क्या करोगे, 20 डिलीट करोगे, 20 डिलीट करोगे अगेन। ठीक है, तो 20 डिलीट करोगे तो 20 अगेन क्या आ जाएगा, फ्री स्पेस में आ जाएगा मेरा। ठीक है, जैसे ही 20 डिलीट करोगे, 20 क्या आ जाएगा मेरा, फ्री स्पेस में आ जाएगा, एंड 15 वहां पे चला जाएगा वापस से। ठीक है, क्योंकि लास्ट वाला एलिमेंट डिलीट होना है। करेक्ट, तो ये देखो, 15 मेरा ऊपर चला गया, 20 गायब हो गया, 20 कहां गया, फ्री स्पेस में आ गया। ठीक है, अब ये बचा हीप, ये हीप है, करेक्ट, ये हो गया। ठीक है, अगेन अब क्या होगा, 15 डिलीट करेगा तो 10 ऊपर चला जाएगा, तो अगेन 15 डिलीट करोगे। ठीक है, तो 15 डिलीट करा तो 15 हमारा फ्री स्पेस में आ गया, 10 बच ये गया, एंड अगेन ये क्या हो गया, ये शॉर्ट हो गया। तो ये देखो सॉर्टेड हो गया। ठीक है, दिस इज कॉल्ड हीप सॉर्टिंग। ठीक है, नाउ एनालिसिस करें तो क्रिएट करने में मेरे को कितना लगा, एन लॉग एन। डिलीट करने में कितना लगेगा, एन लॉग एन। ठीक है, डिलीशन भी लॉग एन टाइम होता है, ये भी लॉग एन टाइम होता है। कितने एलिमेंट्स हम कर रहे हैं, एन एन, तो टोटल कितने, 2 एन लॉग एन। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ओ लॉग एन। करेक्ट, ठीक है, समझ में आए। नाउ देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड हीपीफाई। हीपीफाई क्या होता है, तो हीपीफाई इज बेसिकली नथिंग बट क्रिएटिंग अ हीप। ठीक है, क्रिएटिंग अ हीप। बस इसमें कैच क्या है, इसमें हम डायरेक्शन क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। ठीक है, इसमें डायरेक्शन क्या करते हैं हम, बस हम क्या करते थे, टॉप टू बॉटम आ रहे थे अभी तक ऐड करते हुए। ठीक है, अब क्या करेंगे इसका, बेसिकली हम क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट, है ना, इधर से ऐसे ऐसे चलते थे,
ये वाला हटाया, फिर ये वाला हटाया, ऐसे करके, ठीक है। और ऐड करना हो तो हम क्या करते थे, इधर से ऐड करते थे, राइट से ऐड करते थे, ठीक है, और ऊपर की ओर चलते थे, राइट से ऐड करते हुए चलते थे कि अगर नेक्स्ट एलिमेंट आएगा तो यहाँ आएगा, ठीक है। नाउ अब क्या करना है, बस हिपीफाई में क्या होता है कि ये डायरेक्शन बस चेंज हो जाती है, ओके, डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहला जब इंसर्शन करोगे तो सबसे पहले क्या इंसर्ट करोगे, 18, तो एरे में लास्ट को उठाओ और उसको ऐड करो, तो 18 ऐड कर दिया, नाउ इट इज अ हीप, यस इट इज अ हीप। देन 25 उठाओ, 25 को ऐड करो, यस इट इज अ हीप, यस इट इज अ हीप। देन 40 उठाओ, 40 को ऐड करो, 40, यस इट इज अ हीप, यस इट इज अ हीप, क्योंकि अभी अकेले अकेले है ना। देन 12 को उठाओ, 12 को उठाया, क्या ये हीप है, यस इट इज अ हीप, ओके। नेक्स्ट 12 के बाद क्या है, 15 को उठाओ, अब समझ में आएगा कि बेसिकली हीपीफाई का कॉन्सेप्ट क्या है। तो 15 उठाओगे तो यहाँ पे ऐड होगा, क्योंकि हम क्या करें, लेफ्ट से मतलब राइट से लेफ्ट की ओर आ रहा है बाइनरी ट्री में, तो यहाँ पे एडजस्ट होगा, यहाँ पे ऐड होगा, करेक्ट। तो 15 यहाँ पे ऐड होगा। क्या ये एक हीप है, चेक करो, नहीं है हीप, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है, नीचे वाले से चेक करना है, दोनों से, ठीक है। क्या ये हीप है, नहीं है, तो क्या करना है मेरे को, बड़ा कौन सा ये है, तो इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। तो एडजस्ट करो, एडजस्ट करा, तो ये मेरा क्या हो गया, ऊपर चला गया, 25 और 15 नीचे आ गया, नाउ इट इज हीप, यस इट इज हीप। तो ये भी हीप है, ये भी हीप है, ये भी हीप है, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, नेक्स्ट एलिमेंट मेरा क्या है, 20 है, 20 को ले आओ, 20 को ले आओगे, 20 यहाँ पे ऐड होगा, ठीक है। 20 ऐड होगा तो क्या ये हीप है, नहीं है, एडजस्ट करो, एडजस्ट करोगे तो क्या आएगा, 40 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो 40 20 12, ये हीप है, यस हीप है, ये हीप है, यस हीप है। नेक्स्ट एलिमेंट, नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, 10, 10 मेरा क्या होगा, अब यहाँ से टॉप में एलिमेंट ऐड होगा, करेक्ट। तो 10, क्या ये मेरा हीप है, नहीं ये मेरा हीप नहीं है, क्योंकि ये देखो एलिमेंट है, ठीक है। तो चेक करो, तो चेक करो इन दोनों में से कौन बड़ा है, ये बड़ा है, ठीक है। तो इसको स्वैप करो, ठीक है, स्वैप करोगे तो ये आया, करेक्ट। क्या ये हीप है अभी भी, तो नहीं, यहाँ पे भी अभी भी नहीं हीप है, ठीक है, नहीं हीप है, ठीक है। फिर चेक करो कौन बड़ा है, 20, 20 क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये क्या हुआ, यहाँ से स्वैप करेगा, स्वैप करेगा तो क्या होगा, ये हो गया, ठीक है। क्या ये हीप है, यस नाउ इट इज अ हीप, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये बड़ा एलिमेंट है, देन ये देखो, देन ये देखो, ठीक है। तो बड़ा एलिमेंट हमेशा सबका डिसेंडेंट क्या है, छोटा है ऊपर वाले से, ठीक है। तो दिस दिस इज हीप, एंड क्रिएशन ऑफ दिस टेक्निक, ठीक है, ऑफ क्रिएशन ऑफ हीप इज कॉल्ड हीपीफाई, क्या कहते हैं, हीपीफाई कहते हैं। और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑल ओमेगा एन, यानी कांस्टेंट टाइम है इसका, कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। नाउ लास्ट टॉपिक हमारा दैट इज प्रायोरिटी क्यू, प्रायोरिटी क्यू की बात करते हैं। प्रायोरिटी क्यू, क्यू क्या है मेरा, फीफो होता है, ठीक है। लेकिन अब प्रायोरिटी क्यू की बात करते हैं तो इट इज नॉट फीफो, ठीक है, इट इज नॉट फीफो एनीमोर। हमें क्या करना है, इंसर्शन डिलीशन जो करना है वो अकॉर्डिंग टू एलिमेंट्स प्रायोरिटी करना है, ठीक है। तो एलिमेंट विल बी इंसर्टेड और रिलेटेड विद द हाईएस्ट प्रायोरिटी पहले, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दो चीजें दिखा रहा हूं, ठीक है, बेसिकली इनको मेरे को थोड़ा सा नीचे ला, ठीक है। तो ये मेरा एक हीप है, मतलब एक बाइनरी ट्री है, ठीक है। और इससे मैं दो चीजें कन्वर्ट करूंगा, मिन हीप एंड मैक्स हीप, ठीक है। अब मिन हीप मेरे को कब यूज करना है, जब स्मॉलेस्ट नंबर हैज द हाईएस्ट प्रायोरिटी, ठीक है। यानी कि लेट्स से अगर 3 है, 5 है, 4 है, 10 है, 8 है, 6 है, 9, मैं कह रहा हूं कि जो सबसे छोटा एलिमेंट है ना उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, यानी कि सबसे छोटा एलिमेंट क्या है, 3 है, तो इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। देन 4 है, 4 की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। देन 5 है, 5 की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। देन 6 है, 6 की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा। देन क्या है हमारा यहाँ पे 8 है, देन 9 है, देन 10 है। तो इनकी प्रायोरिटी क्या है, सबसे ज्यादा है अकॉर्डिंगली। तो मेरा मिन हीप, क्योंकि सबसे छोटा एलिमेंट मेरा सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है, तो क्या करेंगे, मिन हीप को स्टोर करेंगे, ठीक है, मिन हीप का यूज करेंगे। एंड इंसर्शन एंड डिलीशन अब अकॉर्डिंगली मिन हीप में होगा, ठीक है। इंसर्शन करना है तो क्या है, जो एलिमेंट है वही लेके आओगे, ठीक है, कोई भी एलिमेंट। एंड डिलीशन करना है तो टॉप से डिलीट करना पड़ेगा मिन हीप में, ठीक है। एंड अगर कह रहा है कि हाईएस्ट नंबर हैज द हाईएस्ट प्रायोरिटी, यानी कि 10 जो है, हाईएस्ट नंबर 10 है, 10 की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, ठीक है। देन तुम्हारा 9 है, देन 8 है तुम्हारा, तो यही दो टाइप के होंगे, ठीक है। तो आइदर मीन हीप यूज होगा या फिर मैक्स हीप यूज होगा, ठीक है। तो अगर 10 की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा तो 10 यूज हो, पहले जाएगा, फिर 8 9 फिर ऐसे करके ये होगा, ताकि इसमें भी क्या हो, डिलीशन है इंसर्शन वैसे ही हो, ठीक है, समझ में आया। तो यही हमारा बेसिकली क्या है, प्रायोरिटी क्यू है कि इनमें बेसिकली मिन हीप यूज करना है अगर मिनिमम प्रायोरिटी वाला है कि स्मॉल नंबर सबसे ज्यादा। देन अगर हाईएस्ट प्रायोरिटी है, हाईएस्ट नंबर की प्रायोरिटी है तो हाईएस्ट ये वाला मिनी हीप यूज होगा, ठीक है। तो आई होप तुम्हें समझ में आया।
एंड अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।